बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन हज़रात, भारत की जारहाना हथकंडे खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं बल्कि भारत खित्ते के दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में भारत के मुलव्वस होने के ठोस सबूतों के साथ एक डोजियर बनाकर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस और अमेरिकी दफ्तर हार्जा के हवाले किया था, जो खुद भारत के दहशतगर्द होने का भी सबूत है। इसी तनाज़ुर में असाकर पाकिस्तान और उसके ज़ीली अदारों ने बिलाशुबा दिफाए वतन के तकाजे निभाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरुए कार लाकर मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी की है। चंद साल कबल पाकिस्तान पर मगरबी सीमा से वार करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके तहत 1.5 लाख भारतीय फौज अफगानिस्तान में तैनात की जानी थी। यूं भारत ने अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाक अफगान सरहद पर दबाव बढ़ाना था और अफगानिस्तान में भारतीय फौज की तैनाती भी इसी मुहिम का हिस्सा था। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इन्हिला के बाद भारत को असल मसला उसी फौज का पड़ा हुआ है। अमेरिका अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकालकर भारतीय फौज के जरिए अपने मतलूबा मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान रूसी अफवाज की तरह भारतीय अफवाज का भी कब्रिस्तान साबित होगा। काबुल में भारतीय सफारतखाने के अलावा कंधार, जलालाबाद, मजार शरीफ और हेरात में कौंसलखाने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खुफिया कार्रवाइयों के बड़े मराकज़ हैं, जहां अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कौंसलखानों से पाकिस्तान बिलखसूस पेशावर और कबायली इलाकाजात में मनफी सरगर्मियों के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। कंधार का भारतीय कौंसलखाना तो अफगानिस्तान में रा का हेडक्वार्टर है, वरना अगर देखा जाए तो कंधार में भारत की कौंसलखाने का कोई जवाब नहीं बनता। भारत की अफगानिस्तान से तिजारत और भारतीयों की आमदरफ्त जलालाबाद के रास्ते से होती है। कंधार के रास्ते ना तो तिजारत होती है और ना ही भारतीय सफारतकारों और आम शहरियों की आमदरफ्त। पाकिस्तान बार बार ऐसी दस्तावेजात सबूत के तौर पर पेश कर चुका है जिनके मुताबिक भारत अफगान सरजमीन को बलूचिस्तान में हालात खराब करने और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के हुक्मरान उसकी कठपुतली का किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। भारत की इमा पर कमोबेश 2500 किलोमीटर सरहद को उन्होंने गैर महफूज बना दिया है। भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल करता आया है और उसके नाकाबिल तरदीद सबूत अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के सामने रखे जा चुके हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस्लामी अहूवत का तकाजा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद को मिलकर महफूज बनाते, मगर अफगान हुक्मरान जाती मफाद के आसीर बनकर भारतीय मफादात को पाकिस्तानी मफादात पर तरजीह देते हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पाक फौज हुकूमत और कौम मुत्तहिद और एक पेज पर है। ऑपरेशन ज़रबेल्स के आगाज पर पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था और उस दौर का आज से मुवाजना किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, मगर दहशतगर्दों का हनूज मुकम्मल कला कमा नहीं हो सका। क्या ही दहशतगर्द के हाथ में और उनके सहूलतकारों के वजूद से मुल्क को पाक करने से ही दहशतगर्दी के मुकम्मल हाथ में की मंजिल हासिल की जा सकती है। खवातीन हज़रात, ये बात भी समझने वाली है कि बैनुल अक़वामी दुश्मन खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। CIA, रॉ, KGB, खात, मोसाद, NDS, MI6 ये सारी एजेंसियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जो एजेंसी जिस मुल्क के लिए काम करती रही, पाकिस्तान उनके लिए हमेशा खास रहा और उसकी वजह पाकिस्तान का खास तस्वीराती महल वकू है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर से ऐसे जमीर फरोश और वतन फरोश मिल भी जाते हैं जो चंद टिकों के एवज अपना आप बेच देते हैं और वतन का सौदा करने पर तैयार हो जाते हैं। यही लोग थे जिन्होंने 1971 में राह के इशारों पर नाच कर मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। दुख इस बात का है कि फिर भी ये लोग आराम से नहीं बैठे। यही लोग बलूचिस्तान में बार बार उठकर अपना जमीर बेचने लग जाते हैं। भारत खुद चीख चीख कर इकरार कर रहा है कि वो बलूचिस्तान में भी वही करेगा जो उसने मशरकी पाकिस्तान में किया। उसे मशरकी पाकिस्तान में अपनी कामयाबी का घुमंड और जाम आज तक है। उसे शर्मिंदगी नहीं कि उसने एक दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, वहां फसाद बर्पा किया और लोगों का कत्ले आम किया, और ये कि उसने इस काम के लिए एक पूरी फौज बनाई और उसकी तरबियत की। वो यही काम बलूचिस्तान में भी करना चाहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक वो इस कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंचा। सिवाय चंद सरदारों और फरारियों के उसे मौका नहीं मिला, ताहम इनके जरिए भी वो कई ये कार्रवाइयां कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली इलाके में उसने तवील अरसे तक दहशतगर्दी का खेल खेला, जो अब भी किसी न किसी सूरत जारी है, और उसमें मंजूर पश्तीन की PTM का इजाफा किया गया, जिसके मुंह में दुश्मन की जुबान रखती गई और उसने पाकिस्तान फौज के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। ऐसे ही कुछ लिखारी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं और दुश्मन की खुशनुदी भी कमाते हैं और नाम भी और दौलत के भी मजे लूटते हैं।
उस ग्रोह में वो सहाफी और लिखारी शामिल हैं जिन्होंने नाम ही इससे कमाया कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखूं। एक ग्रोह वो है जो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ नमर्द आजमा रहता है, और एक ग्रोह वो है जो मुल्क में फिरका परस्ती फैलाने को अपने एजेंडे में शामिल रखता है। एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कौम परस्ती के नाम पर सूबाइयत को हवा देते रहते हैं, और यही वो खतरनाक हथियार है जो 1971 में इस्तेमाल किया गया और मुल्क के दो टुकड़े होने का बायस बना। बलूचिस्तान में अब भी यही खेल खेला जा रहा है और गैर बलोच आबादकारों को अक्सर औकात निशान बनाया जाता है। उन हमलों में कई हलाकतें भी हुई हैं। इस तरह का रवैया कम शिद्दत से लेकिन दूसरे सूबों में भी पाया जाता है और कोई ना कोई बुनियादी इंसानी हकूक के नाम पर बेचैनी फैलाने में मसरूफ रहता है। ख़वातीन हज़रात, हमें यही देखना होगा कि दुनिया में 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं, जबकि तीसरी और फैसला कुन जंग अभी होना बाकी है, जिसके लिए मैदान सज रहा है। यह जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगी। अगर हम देखें तो दुनिया में इस वक्त 2 ही ममालिक खालिस मजहब की बुनियाद पर बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पर बना और इसराइल का क्याम यहूदियत के नजरिए पर बना। आप खुद गौर करें कि दोनों ममालिक एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। यह बात अलग और काबिल गौर है कि इसराइल और पाकिस्तान कभी आमने सामने नहीं आए। इसराइल सिर्फ एक बार पाकिस्तान से पिट चुका, तब से अब तक उनके दिलों में पाकिस्तान का खौफ मौजूद है। ये आखिरी जंग लड़ेंगे, आर्मागेडन। ख़वातीन हज़रात, यकीन कीजिए कि आप खुद पाकिस्तान को इतना नहीं जानते होंगे जितना एक इसराइली या यहूदी जानता होगा। उन पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने वजूद क्यों दिया। हालांकि हमारी बदकिस्मती और नाअहली है कि हम नहीं जानते, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया में ये 2 ताकतें खासतौर पर मज़ाहब के नजरिए पर वजूद में आई हैं। तो क्या ये ऐसे ही इत्तफाकन हो गया कि आखिरी जंग यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान होगी, और यहां पाकिस्तान इस्लाम की तरफ से और इसराइल दज्जाल की तरफ से? तो कौन कहता है कि पाकिस्तान एक आम मुल्क है? कौन उसकी अजमत से इनकार कर सकता है? हम आपको बताएं कि क्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जिसको बनाने वाले भी चुने हुए, जिसके बनने का दिन भी चुना हुआ, जिसका झंडा भी चुना हुआ, जिसके बनने का मकाम भी चुना हुआ, जिसके बनने का मकसद 1400 साल पहले बताया जा चुका, जिसकी बुनियाद मजबूत करने में लाखों कलमा गो का खालिस होन, जिसकी जंग में फिर से लड़ने को आए, जिसको मिटाने वाले खुद मिट जाएं, जिसके बचाने वाले जन्नत में आला मुकाम की बिशारतें पाएं, जिसके एक हिस्सा टूटने पर अल्लाह के प्यारे हबीब अफसरदा हो जाएं। उसके बनने से 1400 साल पहले प्यारे नबी को मशरक से ठंडी हवाएं आए, जिससे अल्लाह अपने अजीम घर की हिफाजत का काम ले। दुनिया की पहली इस्लामी मुमलिकत जिसे अल्लाह ने एक बेहतरीन एटमी ताकत दी, दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी ISI, दुनिया के बेहतरीन कमांडोज, दुनिया की बेहतरीन अफवाज, दुनिया का बेहतरीन जंगी और दिफाई निजाम, दुनिया में महल वकू ऐसा दिया कि दुनिया रश करती है। दरिया उसे अल्लाह ने पहुंचा के दिए, समुंदर उसे अल्लाह ने पहुंचा कर दिए, पानी जैसी नेमत, सरसब्ज़ जमीन, दुनिया की हर फसल उसे दी, 4 के 4 मौसम उसे दिए। ऐसी ताकत दी कि दुनिया में प्राय तो प्राय अपने तक भी उसके दुश्मन होते हुए भी उसकी तरफ बुरा कदम बढ़ाने का सोचने पर भी उनकी रूह कांप जाए। यहां से हजारों मील दूर अल्लाह के पाक घर की हिफाजत का काम जिससे अल्लाह ले। रूस जैसी ताकत को टुकड़े टुकड़े करवाए, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान में धूल चटवाए, 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले हिंदुस्तान की चीखें पूरी दुनिया को सुनवाए, जिसके मुजाहिदों को अल्लाह के नबी हवारे से टकराने का हुक्म दे, जिसके शहीद अफजल तरीन शहीद जो इंडिया को एक कबूतर से डराए, उनके मीडिया से लेकर आर्मी तक को जहनी मरीज बना दे, जिसका चपड़ासी से लेकर सदर तक सब चोर ऐसे में ये नहीं समझ पाया कि कौन है जो इस मुल्क को चला रहा है, जिसके हथियारों का कोई सानी नहीं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे ज़हीन लोग और चुने हुए इंजीनियर्स और साइंसदान जिनकी मिसाल नहीं। इसराइल से लेकर दुनिया में बैठा हर यहूदी जिसका नाम सुनकर कांपे, जिसकी अफवाज, टेक्नोलॉजी, खुफिया इदारों की दुनिया मिसालें दे, जो हर चोट के बाद नई ताकत से उभरे, ड्रोन से लेकर एटम बम तक की टेक्नोलॉजी जिससे अल्लाह अपनी मदद आप आगे दे, जिसकी हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करें, जिसे गज़वा हिंद की फतह की खुशखबरी 1400 साल पहले मिल जाए, जो लड़ने से पहले तीसरी जंग अजीम का फातिह ठहरे, जिसका वजूद मशरक़ के वजूद की जमानत, जिसका वजूद मगरिब के लिए खौफ की अलामत, कश्मीर से लेकर फलस्तीन के दिल की आवाज, तमाम मुसलमानों की उम्मीदों का महवर। ऐसी ताकत, ऐसी नेमत से धोखा, ऐसी ताकत से गद्दारी, ऐसी नेमत की नाशुक्री हमें जेब नहीं देती। ख़वातीन हज़रात, इतना सब कुछ बताने के बाद क्या किसी को अब भी शक है कि पाकिस्तान क्या है? दोस्तों, अल्लाह अपना काम लेने के लिए किसी का मोहताज नहीं। जैसे हमारे हालात थे वो सिर्फ हमारे और पाकिस्तान दुश्मनों के लिए अल्लाह की एक निशानी थी। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है और उसका जरा जरा चुना हुआ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहेगा, क़यामत तक रहेगा। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करें, ताकि जिस अजीम मकसद के लिए इस मुल्क को वजूद मिला हम उसमें हिस्सेदार हों। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी रियासत का, ऐसे मुल्क का शहरी हूं जिसे अल्लाह ने अपने खास और अजीम मकसद के लिए चुना है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूं। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।